इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय के क्या सामाजिक दायित्व हैं। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग समूह हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि स्वामी, निवेशक, उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार और समाज। एक एक करके इनको लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, व्यवसाय का स्वामियों या अंशधारकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। What is the responsibility of a business organization towards its owners और shareholders? हेडिंग डाल सकते हैं। और क्या क्या उत्तरदायित्व है। विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल दे। एक व्यवसाय का सामाजिक दायित्व बनता है कि जो उसके अंशधारक हैं या जो उसके स्वामी हैं, अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से बात करें तो एक कंपनी में जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के स्वामी होते हैं। तो विनियोजित पूंजी पर जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके ऊपर उचित प्रतिफल दें, सही रिटर्न उनको प्रदान करें। दूसरा दायित्व, व्यवसाय स्वामियों को यह विश्वास दिलाए कि उनका पैसा व्यवसाय में सुरक्षित है, सेफ है, उचित प्रतिफल मिले, विश्वास मिले उन्हें कि उनका पैसा सुरक्षित है। फिर अंशधारकों को कंपनी की कार्यशैली और भविष्य में विकास की योजनाओं के बारे में भी सही जानकारी दे। तो सही इंफॉर्मेशन देना, विश्वास दिलाना और उचित प्रतिफल देना, ये एक व्यवसाय का उसके स्वामियों या अंशधारकों के प्रति दायित्व बनता है। समराइज कर सकते हैं इसको, क्या 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 दायित्व बनता है स्वामियों या अंशधारकों के प्रति। उचित प्रतिफल दे, उन्हें विश्वास दिलाए कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं और तुम्हारा पैसा कहीं जाने नहीं वाला, कहीं डूबने नहीं वाला। और उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएं। किस चीज़ की जानकारी उपलब्ध कराएं। कंपनी की कार्यशैली कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है और फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं वो जिसको वो अंडरटेक करने वाले हैं, जिसको वो लेने वाले हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके। नाउ सेकेंड, दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं, व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है। हेडिंग डाल लीजिए, क्या उत्तरदायित्व बनता है। अगर हम किसी कंपनी में कर्मचारी हैं तो हम किन किन चीज़ों की उम्मीद करते हैं। सबसे पहला, एक व्यवसाय का यह दायित्व बनता है कि वह कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य के सुअवसर प्रदान करे। भाई बढ़िया काम कराएं, हमें अच्छे काम दे, जो कोई मीनिंगफुल काम हो, जिनसे हमारी भी ग्रोथ हो, हम भी कुछ सीखें। सेकंड पॉइंट, कर्मचारियों को अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करें। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, सड़ी हुई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह ना हो कि जहां हम जाएं हमें सांस लेने तक में दिक्कत आए। नेक्स्ट, श्रम संगठन बनाने में कर्मचारियों की सहायता करें। मतलब वो क्या होता है, जो व्यावसायिक संगठन होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि जो कर्मचारी हैं वो ट्रेड यूनियंस बनाएं या श्रम संगठन बनाएं। देखा है आपने, पुरानी पिक्चरों में भी दिखाते हैं, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, श्रम संगठन होते हैं, वो हड़ताल करते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। फिर अमिताभ बच्चन लीडर होते हैं तो वो जाते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है, कंपनी के मालिक जो हैं, श्रम संगठन के जो लीडर होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो इसलिए कई बार जो है वो कंपनीज पसंद नहीं करती, वो चाहती ही नहीं है कि जो कर्मचारी हैं वो आपस में मिल के रहें। हमने देखा है ना, वो हमने स्टोरी भी पढ़ी है कि जब एक साथ हम मिलकर रहते हैं, लकड़ियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है, लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है। तो कंपनी चाहती नहीं है कि श्रम संगठनों का निर्माण हो, ट्रेड यूनियंस का निर्माण हो। लेकिन एक अच्छी कंपनी वो जो कि अपने कर्मचारियों को श्रम संगठन बनाने से मना ना करे, बल्कि उसमें सहायता करे उनकी। और सबसे बड़ी चीज़, हमें क्या मिले, सही वेतन मिले। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर वेतन सही मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो फिर तो कार्य वातावरण को भी देखा जाएगा, मैच कर लेंगे, चलो कोई नहीं। फिर कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। बहुत बार तो पैसा भी काम नहीं आता, कभी कभी हम सोचते हैं कि कहीं हम जाएं तो हमारे साथ बिहेवियर अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो। अगर हमारे साथ कहीं जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह हमारा जाने का दिल भी नहीं करता है। तो एक व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व बनता है। कार्य के अच्छे सुअवसर प्रदान करें, अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करें, श्रम संगठन बनाने में मदद करें, वेतन बढ़िया दे दें भाई, है ना, खुशी आ गई चेहरे पे, और हमसे बिहेवियर अच्छा करें, व्यवहार अच्छा करें। ये सब नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगली हेडिंग है हमारी, व्यवसाय का उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व। अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो हम एक व्यवसाय से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि व्यवसाय हमारे लिए करे। एज ए कंज्यूमर हम क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिले। तो एक व्यवसाय का यह दायित्व बनता है
कि वह उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं प्रदान करे। भाई पैसे ठीक लो और अच्छी क्वालिटी के सामान दो हमें। दूसरा दायित्व, मिलावट ना करे, जो चीज़ हमें मिल रही है प्लीज़ उसमें मिलावट करके ना दो। फिर वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति में कोई कमी ना होने दें, हमें कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए एज कंज्यूमर्स। और ग्राहकों से शिष्टाचार का बर्ताव करें। सामान लेके गए, हम कहे भाई ये सामान खराब निकल गया, तो ऐसा ना हो कि दुकानदार हमें उठा के दुकान से बाहर ही फेंकने को तैयार हो जाए कि हम सामान वापस लेके आ गए। वो हमसे आराम से बात करे, वो हमारे सामान को वापस ले, हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, हमारी चीज़ों को वापस लेने तक को भी तैयार हो, तो हम कितने खुश होते हैं। हमें लगता है कि वो दोबारा भी हम सामान खरीदेंगे यहाँ से। क्यों ये ऑनलाइन बिजनेसेस इतने पॉपुलर हो रहे हैं? क्योंकि हम जब चाहे सामान वापस कर सकते हैं, जिस समय चाहे सामान मंगा सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं ग्राहक को प्राप्त हो रही हैं। द कस्टमर इज द किंग इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो इसलिए, और उसके साथ बिहेवियर में तो कोई समस्या हो ही नहीं रही है। तो इसलिए जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो पूर्णतया संतुष्ट है आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग से। देन, धोखाधड़ी और झूठे विज्ञापनों को ना प्रकाशित करें। उपभोक्ताओं को उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करें। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं एक व्यवसायिक संगठन को, वो सारी उसको देनी चाहिए। अगर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो ग्रीन का निशान लगाओ, नॉन वेजिटेरियन है तो रेड का निशान लगाओ उस पर, ताकि आसानी से हम पहचान सकें। तो क्या समरी है? उचित कीमत दें, अच्छी गुणवत्ता, मिलावट ना करें, शिष्टाचार का व्यवहार करें, झूठे विज्ञापन ना छापें और सही सूचनाएं हमें सही समय पर उपलब्ध कराएं। नोट कर लीजिए इसे, शॉर्ट नोट आ जाता है इन पे कई बार लिखने के लिए। नेक्स्ट, अगला समूह है सरकार। तो व्यवसाय का सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है? क्या उत्तरदायित्व बनता है? पहला, कानून और नियमों का पालन करें। जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून में जो नियम लिखे गए हैं, उनका पालन जरूर करें। दूसरा दायित्व बनता है समय से कर का भुगतान करें, अपने टैक्स का पेमेंट करें टाइम से, टैक्स चोरी ना करें, गैर कानूनी या देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त ना हो। ये तो हमें एज एन इंडिविजुअल भी हमारे दायित्व बनते हैं। ये केवल व्यवसाय के सामाजिक दायित्व नहीं है, हमारे भी सामाजिक दायित्व हैं कि हम नियमों का पालन करें, अपने कर का भुगतान करें अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो, और गैर कानूनी या देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त ना हो। तो क्या हो सकता है? नियमों का पालन करें, कर का भुगतान करें और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त ना हो। नेक्स्ट, हमारा आखिरी समूह है जिसके प्रति हमारा दायित्व बनता है समाज। तो एक व्यवसाय का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है? समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करे, सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करे। जिस सोसाइटी को वो व्यवसायिक संगठन बिलोंग करता है, उस सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से ही, वो सोसाइटी क्या उम्मीद करती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं के हिसाब से काम करे। प्रदूषण ना फैलाए। देखो, प्रदूषण फैलाएगा तो लोगों को क्या दे रहा है? एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहा है, हवा प्रदूषित कर रहा है, पानी प्रदूषित कर रहा है। तो एक तरीके से वो तो व्यवसायिक संगठन जो समाज के लिए जहर का काम कर रहा है। वे अपने व्यापार में ईमानदारी बरते और संसाधनों का अपव्यय ना करे, वेस्टेज ना करे रिसोर्सेज की, क्योंकि ये रिसोर्सेज चाहे कोई भी खरीद सकता हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए पैसे हैं तो हम चाहें तो कितना भी वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें रिसोर्सेज को लिमिटेड है, इसलिए हमें इनको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हमें मालूम है कि हमारे बाद में किसी और ने भी इन्हें यूज़ करना है। सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, ये हमें बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या समरी है इसमें? अच्छा नागरिक बने, रीति रिवाज का पालन करें, प्रदूषण ना फैलाएं, ईमानदारी बरतें और संसाधनों का अपव्यय ना करें। जो हमारे सोशल रिसोर्सेज हैं, सामाजिक संसाधन हैं, वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, हमें कभी भी उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। तो किन किन ग्रुप्स के प्रति हमने अपने सामाजिक दायित्व के बारे में पढ़ा? स्वामी और निवेशक एक साथ, उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार और समाज। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।